श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 5। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माँ चंडिका ने जब महिषासुर और उसकी सेना का वध किया तब सभी देवता सिर और कंधों को झुकाकर देवी के सामने खड़े हो गए। तरह तरह से देवी की स्तुति करने लगे। अनेकों फूलों से, धूप और चंदन से देवी की पूजा की गई। इन सभी देवताओं से प्रसन्न होकर सभी देवताओं से नमस्कार करके देवी ने कहा, देवताओं, तुम मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसको कहो। देवताओं ने कहा, हे भगवती, आपने हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु महिषासुर मारा गया। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। अगर आप हमें कुछ देना चाहती हैं तो हम जब भी आपका स्मरण करें तब आप हमें दर्शन दें और हम लोगों के महान संकट दूर करें। जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे सुख, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए सब पर प्रसन्न हो। देवताओं ने जब अपना और जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को प्रसन्न किया तब देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती पांचवा अध्याय। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचाया और इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीनकर वह सूर्य, चंद्रमा, यम, वरुण और कुबेर के अधिकार का भी प्रयोग करने लगा। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों दुष्टों ने देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट और पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों असुरों से तिरस्कृत हुए देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। देवता बोले, जगदम्बा ने हमें वर दिया था कि जब भी हम सभी देवताओं पर कोई आपत्ति आएगी तो वह देवी स्मरण करने पर तुरंत आकर सभी समस्याओं का निदान करेगी। यह सोचकर सभी देवता हिमालय पर गए और वहां भगवती महामाया की स्तुति करने लगे और देवताओं द्वारा देवी को अनेक प्रकार से नमस्कार किया गया। फिर तरह तरह से देवी की स्तुति की गई। फिर ऋषि बताते हैं कि जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तब माँ पार्वती गंगा स्नान के लिए वहां आई और देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो। इतना कहते ही माँ पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई शिवा देवी बोली, दोनों दैत्यों से तिरस्कृत ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। कौशिकी देवी के प्रकट होने पर देवी पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तब वहां शुंभ और निशुंभ के दो भाई चंड और मुंडन वहां आए और उन्होंने उस परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जिसकी कांति से हिमालय प्रकाशित हो रहा है। हे महाराज, आपके पास सब कुछ है, आप स्वर्ग के मालिक हो, लेकिन अगर वो स्त्री आपको मिल जाए तो आप जैसा तीनों लोकों में कोई दूसरा ना होगा। चंड और मुंड की बातें सुनकर शुंभ ने एक सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से कुछ ऐसा उपाय करना जिससे वो तुरंत ही मेरे पास आ जाए। वो सुग्रीव दूत वहां गया और देवी से बोला कि इस समय तीनों लोकों का स्वामी दैत्यराज शुंभ है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ एक दूत हूँ और उनकी आज्ञा को सभी देवता एक स्वर में मानते हैं, इसलिए आपको भी उन्होंने उनके पास बुलाया है। जब देवी ने दूत की बात सुनी तब वह मन ही मन मुस्कुराई और दूत से कहा कि तुम सही कह रहे हो। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। परंतु मैंने अज्ञानवश पहले से एक प्रतिज्ञा कर रखी है, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जो इस संसार में मेरे जितना बलवान होगा उसी को मैं अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करूंगी।
इसलिए शुंभ और निशुंभ बिना किसी देरी के यहाँ आए और मुझे जीतकर मेरा पानी ग्रहण करें। दूत बोला, देवी तुम किस घमंड में हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो महापराक्रमी दैत्य शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो? फिर तुम एक अकेली स्त्री होकर कैसे उनका मुकाबला करोगी? सीधे सीधे मेरे साथ चलो, वरना वो तुम्हारी प्रतिष्ठा को ना देखते हुए लेकर जाएंगे जरूर। इस प्रकार देवी दूत संवाद नामक दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय भी समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय के साथ।